हे मेरे प्रिय, तू मेरे पास आता है हर दिन, कभी टूटा हुआ, कभी परेशान, कभी उम्मीद में तो कभी निराशा में डूबा हुआ। तेरे होठों पर प्रार्थना होती है, लेकिन तेरे दिल में शोर होता है। तू मांगता है, प्रभु मुझे धन चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, और मैं सुनता हूं हर एक मांग को, हर एक आह को। पर क्या तू जानता है मेरे बालक कि तू जो मांगता है वह बहुत छोटा है उस अनुपम उपहार की तुलना में जो मैं तुझे देना चाहता हूं। तू मांगता है जो तुझे अच्छा लगे, मैं देना चाहता हूं जो तुझे उत्तम बनाए। तू मांगता है जो तेरे मन को भाए, मैं देना चाहता हूं जो तेरी आत्मा को जगा दे। क्योंकि तू जो मांगता है वह तेरे वर्तमान से जुड़ा है, और मैं जो देता हूं वह तेरे शाश्वत कल्याण से जुड़ा है। तू सोचता है, प्रभु अगर मुझे वह मिल जाए जो मैं मांग रहा हूं तो मैं प्रसन्न रहूंगा। पर क्या तू जानता है, कभी कभी जो तू मांगता है वो तुझे और दुखी कर देता है। क्या तूने कभी किसी बच्चे को देखा है जो चाकू मांगता है खेलने के लिए? मां जानती है वह चाकू उसका खिलौना नहीं, उसका घाव बन जाएगा। तेरा मन भी वैसे ही मांगता है, कभी वासनाओं के चाकू, कभी अभिमान के शस्त्र, कभी लालच की जंजीरें। और मैं एक दयालु पिता की तरह तेरे हर आग्रह को ना कह देता हूं, क्योंकि मेरा ना भी तुझ पर कृपा होता है। कभी कभी जो तुझसे छीन लिया जाता है वो तुझे बचाने के लिए होता है। तू कहता है, प्रभु मेरा प्रेम चला गया, मेरी नौकरी छिन गई, मेरा सम्मान मिट गया। पर क्या तू जानता है, जो गया वह तेरा था ही नहीं, जो तेरा था वह कभी जाएगा नहीं, और जो मैंने लिया वह शायद तुझे टूटने से पहले तेरा मोह तोड़ने के लिए लिया। तेरे जीवन में जो कुछ गिरा है वह मैंने गिराया है, ताकि तू झुके और फिर उठ सके, मुझ में टिक सके। मैं तुझे खाली करता हूं ताकि मैं तुझ में भर सकूं। मैं तुझे गिराता हूं ताकि तू मेरी बाहों में उठ सके। मैं तुझे रुलाता हूं ताकि तू मेरे चरणों में शांति पा सके। तू रोता है, प्रभु कोई मुझसे सच्चा प्रेम क्यों नहीं करता? तू कहता है, जिसे चाहा उसी ने छोड़ दिया। तू पूछता है, क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं? हे प्रिय आत्मा, तू जिसे प्रेम समझ बैठा है वह तो केवल आकर्षण था। तू जिससे जुड़ गया था वह तो तेरा प्रतिबिंब नहीं, तेरा बंधन था। और फिर जब वो चला गया तू टूटा। पर क्या तू जानता है, मैं तुझसे जन्मों जन्मों से प्रेम करता आया हूं। न मैंने तुझसे शर्त रखी, न मैंने तुझसे कोई रूप, कोई अवस्था मांगी। तू जैसा है, अधूरा, टूटा, रोता हुआ, हंसता हुआ, मैं तुझसे उसी रूप में प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं ही प्रेम हूं। तू मुझे बाहर खोजता है, जबकि मैं तेरे ही हृदय में विराजमान हूं। तू किसी के आने पर मुस्कुराता है, मैं चाहता हूं तू मेरे होने से मुस्कुराए। तू कहता है, प्रभु मुझे सफलता चाहिए, एक बड़ा नाम, एक ऊंचा मुकाम। और मैं तुझसे पूछता हूं, अगर तेरे पास वो सब कुछ हो जाए लेकिन तेरा मन खाली रहे तो क्या वह सफलता है? तू दिन रात मेहनत करता है, पर भीतर डर है कि कोई छीन न ले। तू भीड़ में सबसे आगे दौड़ता है, पर अकेलापन सबसे ज्यादा तेरा होता है। क्या यही सफलता है? हे आत्मन, सफलता वह नहीं जो तुझे दुनिया में ऊंचा बनाए, सफलता वह है जो तुझे मुझसे जोड़ दे। मैं तुझे वैसी यात्रा देना चाहता हूं जहां तेरी पहचान सिर्फ नाम से ना हो बल्कि आत्मा से हो, जहां तू काम करके थके नहीं बल्कि हर कर्म में आनंद पा सके, जहां तू लक्ष्य से पहले भी पूर्ण अनुभव कर सके। तू मंदिर में जाता है, जप करता है, कीर्तन करता है, तू मुझसे कहता है, प्रभु मुझे शांति दो। लेकिन क्या तू एक क्षण भी अपने मन को मौन कर पाया है? शांति बाहर नहीं है, शांति उस मौन क्षण में है जब तू और मैं एक हो जाते हैं, जब तेरी प्रार्थना बंद हो जाती है और मेरी कृपा बोलने लगती है। मैं तुझे केवल प्रसन्नता नहीं देना चाहता, क्योंकि प्रसन्नता तो क्षणिक है। मैं तुझे अविचल शांति देना चाहता हूं, जो तू अपने भीतर हर स्थिति में अनुभव कर सके। शांति तभी आती है जब तू लड़ना बंद कर दे, अपने कर्मों से, अपने अतीत से, अपने दोषों से, और जब तू बस मेरे चरणों में मौन होकर बैठ जाए। जब तू कहता है, प्रभु अब मुझसे नहीं होता, मैं हार गया हूं, अब कोई राह नहीं बची, तो मैं कहता हूं, अब मैं तेरी नाव खुद खेऊंगा। तेरा जीवन का तूफान अब मेरा है, तेरी रातों की नींद अब मेरी जागृति है, तेरी पीड़ा अब मेरी साधना है। हे बालक, जब तू थक जाता है
तब मैं सक्रिय होता हूं। जब तू हार मान लेता है तब मैं समर्पण देखता हूं। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तभी प्रकट होती है जब तू मुझे पूरी तरह सौंप देता है। तू अतीत में उलझा है और मैं तुझे भविष्य की ओर खींच रहा हूं। तू आज भी उन्हीं घावों को छूता है जो वर्षों पहले लगे थे। तू आज भी उन्हीं शब्दों को याद करता है जो तेरी आत्मा को चुभे थे। तू आज भी उसी इंसान से न्याय चाहता है जो तुझे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। हे आत्मन, तेरा अतीत तुझसे शक्ति नहीं छीन रहा, तेरा अतीत से चिपकाव तुझे जकड़ रहा है। मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां तेरी आत्मा मुक्त हो, जहां तू यह समझे कि जो गया वह तेरा गुरु था, जो टूटा वही तेरा पुनर्जन्म था। मैं तुझे बीते पलों से नहीं, तेरे उज्जवल स्वरूप की ओर ले जाना चाहता हूं। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, जब रिश्ते तुझ पर बोझ बन जाते हैं, तब तू रोता है और कहता है कोई मेरा नहीं रहा। हे आत्मन, क्या तू भूल गया? मैं कभी गया ही नहीं था। जब तू पहली बार टूटा, मैं तेरे हृदय के टुकड़ों के पास बैठा था। जब सबने मुंह फेर लिया, मैं तेरी आत्मा के द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। जब तू चुपचाप आंसू पी गया, तब मेरे अंदर बादल बरसने लगे। मैं कभी दूर नहीं हुआ, तू ही दुनिया की भीड़ में मेरी तरफ देखना भूल गया। मैं हूं तेरे प्रत्येक सांस में, तेरे हर धड़कते डर में, तेरे हर थमे हुए पल में मैं हूं। तू कहता है मैं कौन हूं, और मैं कहता हूं तू मेरा अंश है। तू अपने नाम से पहचाना जाता है, अपने काम से आंका जाता है, अपने शरीर से देखा जाता है, और इसी भ्रम में तू खुद को छोटा समझ बैठा है। हे आत्मन, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू वो नहीं है जो इस समाज ने तुझ पर चिपका दिया है। तू आत्मा है और वह आत्मा मेरा अंश है। जिस प्रकार लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार तू मुझसे कभी अलग नहीं हुआ। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। तू जितना अपने नाम से जुड़ा है, उतना ही मुझसे बिछड़ा हुआ है। लेकिन जब तू अपने भीतर झांकेगा, तब तुझे अपना सत्य स्वरूप दिखाई देगा। तू कहता है मेरे जीवन में क्यों इतना संघर्ष है? तू हर दिन लड़ता है जीवन से, परिस्थितियों से, अपने मन से। तू कहता है दूसरों की राहें आसान हैं, मेरी इतनी कठिन क्यों? हे प्रिय, जिस आत्मा को मैंने महान कार्य के लिए चुना है, उसे मैं साधारण मार्ग नहीं देता। जिसको ऊंचाई तक पहुंचना होता है, उसे मैं गहराइयों से निकालता हूं। तेरा संघर्ष तेरी दुर्बलता नहीं, तेरा चयन है। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुझे गढ़ रहा है, तुझे निखार रहा है, तुझे उस स्थिति में ला रहा है जहां तू मेरी योजना का केंद्र बनेगा। मैं चाहता हूं तू गिरे लेकिन टूटे नहीं। मैं चाहता हूं तू थमे लेकिन रुक ना जाए। जब तू चुप हो जाता है, तब मेरी आवाज आती है। तू हर पल कुछ न कुछ बोलता है, प्रार्थना, शिकायत, मांग, उलझन। पर क्या तू कभी चुप बैठा है पूर्ण मौन में? जब तू चुप हो जाता है, तब मेरी आवाज पहली बार स्पष्ट होती है। तू मुझे बाहर खोजता है, मंदिरों में, किताबों में, मूर्तियों में, पर मैं हूं तेरे मौन के बीचों बीच। तेरी सारी समस्याओं का समाधान तब प्रकट होता है जब तू सुनना सीखता है। हे आत्मन, मैं तुझसे बात कर रहा हूं हर क्षण, पर तू शोर में इतना खो गया है कि मेरी फुसफुसाहट तक सुन नहीं पाता। मौन हो जा, मैं तुझे वो सत्य सुनाऊंगा जिसे सुनकर तू फिर कभी प्रश्न नहीं करेगा। तू हर दिन प्रश्न करता है, प्रभु मेरी किस्मत क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे क्यों पैदा किया गया? मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि जब तू मेरी योजना को समझने की कोशिश करता है, तब तू अपनी चेतना के सीमित दायरे से मुझे मापना चाहता है। हे आत्मन, क्या कोई बूंद समुद्र को समझ सकती है? क्या एक मोमबत्ती सूर्य की ज्योति को परख सकती है? तू मुझे बुद्धि से नहीं समझ पाएगा, तू मुझे केवल अनुभव कर सकता है। मैं चाहता हूं तू मेरी ओर विश्वास की आंखों से देखे, न कि गणना और तर्क की। जब तू जानने की जगह मानने लगेगा, तब मैं अपने सारे रहस्य तेरे सामने खोल दूंगा, तेरे ही हृदय में। तू कहता है प्रभु मुझे चमत्कार दिखाओ, और मैं कहता हूं तू खुद एक चमत्कार है। तू मुझसे कहता है कृष्ण कोई संकेत दो, कुछ ऐसा कर दो कि सब बदल जाए, मुझे चमत्कार चाहिए। और मैं तुझसे कहता हूं तू स्वयं एक जीवंत चमत्कार है। तू एक आत्मा है जो इस देह रूप में जन्म लेकर सीख रही है, चल रही है, गिर रही है और उठ रही है। क्या यह स्वयं कोई चमत्कार से कम है? तेरे भीतर जो प्रेम की क्षमता है, तेरे आंसू जो किसी और के दर्द पर बह जाते हैं, तेरा मुस्कुराना जो किसी टूटे हुए हृदय को संजीवनी दे सकता है, यही तो मेरा चमत्कार है।
मैं चाहता हूं तू चमत्कार देखे नहीं, बल्कि तू स्वयं चमत्कार बन जाए। जब तू खुद को खो देता है तब मैं तुझे पा लेता हूं। तू जिन बातों से अपनी पहचान जोड़ बैठा है, नाम, जाति, धर्म, पद, रिश्ते, पैसा, वो सब अस्थाई हैं। एक दिन सब छूट जाता है और फिर तू डर जाता है कि तू क्या रह गया है। हे आत्मन, जब तू खुद को खो देता है तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि तब तुझे अहंकार नहीं रोकता, तब तेरे पास कुछ बचाने को नहीं होता, और तभी तू मेरी ओर पूर्ण खालीपन से आता है। मैं उसी क्षण प्रवेश करता हूं जब तेरे सारे झूठी पहचानें जल चुकी होती हैं, और फिर जो तुझे मिलता है वो है तेरा असली स्वरूप, शुद्ध, शांत, प्रेममय और अनंत। अंतिम समर्पण, जब तू कहे अब बस तू ही रह जा मुझ में। अब मैं तुझसे नहीं चाहता कि तू कुछ मांगे, अब मैं नहीं चाहता कि तू कोई शर्त रखे। मैं चाहता हूं तू एक दिन कहे, प्रभु अब बस तू ही रह जा मुझ में, मेरे निर्णय तू कर, मेरे कर्म तू चला, मेरे विचारों का स्रोत तू बन जा। अब मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल तू हूं। हे आत्मन, जब तू इस स्तर तक समर्पण करता है तब मैं तेरे भीतर पूर्णता से जागृत हो जाता हूं। तब तेरी आंखों से मेरी दृष्टि झलकती है, तेरे शब्दों से मेरा प्रेम बोलता है, तेरे कर्मों से मेरा योग प्रकट होता है। तू फिर साधारण नहीं रहता, तू फिर एक चलता फिरता कृष्ण बन जाता है। अंतिम संदेश, तू जो मांगता है वो क्षणिक है, पर जो मैं देना चाहता हूं वह अनंत है। अब सुन मेरे प्रिय आत्मन, तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर यही है। तू जो मांगता है वह तेरा मन मांगता है, पर जो मैं देना चाहता हूं वह तेरी आत्मा को पूर्ण कर देता है। तू मांगता है रिश्ते, मैं तुझे स्वयं से संबंध देना चाहता हूं। तू मांगता है सुरक्षा, मैं तुझे अभयता देना चाहता हूं। तू मांगता है सम्मान, मैं तुझे स्वाभिमान देना चाहता हूं। तू मांगता है धन, मैं तुझे पूर्णता की समृद्धि देना चाहता हूं। तू मांगता है जीवन, मैं तुझे मोक्ष देना चाहता हूं। अब निर्णय तेरा है, क्या तू मांगना चाहता है या स्वीकारना? क्या तू रुककर रोएगा या मेरे साथ चलेगा? क्योंकि मैं तो सदा तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे चारों ओर हूं। बस तू एक बार कहे, अब बस तू ही चाहिए।